हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर हैं सिनोनिम और एंटोनिम का एक नया क्लास लेके। तो चलिए अच्छा क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है नेगोशिएट और इसका सिनोनिम है बार्गेन और डील। बार्गेन मतलब सौदा करना। आप देखते होंगे आपके मम्मी पापा या कोई भी अगर बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो अगर कुछ किसी चीज़ का जो प्राइस है वो ज़्यादा ही होता है तो वो बोलते हैं ना कि थोड़ा कम कर दीजिए, इतना मतलब बार्गेन कीजिए। सब्जी जब मंडी जाते हैं तो बोलते हैं ना इतना केजी का ये सब्जी है तो थोड़ा बार्गेन कर दे, इतना में दीजिए। सभी करते हैं ना, तो वो बार्गेन मतलब सौदा करना। और डील मतलब बातचीत करना। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, ये दोनों हाथ मिला रहे हैं और दोनों सूट बूट में है और उनके पास सूटकेस है। ये कौन है? मतलब बिजनेसमैन। तो जब किसी बिजनेस के बारे में दो लोग जो दो बिजनेसमैन बात करते हैं, तो उनमें अगर वो जो वो बातचीत कर रहे हैं जिस बिजनेस के बारे में, वो अगर ठीक हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं? डील पक्की रही, ऐसे बोलते हैं ना, हैंडशेक करते हैं। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि डील हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है और अब ये लोग बिजनेस मतलब स्टार्ट करेंगे कुछ, है ना। और इसका एंटोनिम है रिफ्यूज या डिसएग्री। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। अगर यही दोनों बिजनेसमैन अगर कोई कुछ बातचीत कर रहे हैं उनके बिजनेस के बारे में और एक का आइडिया अच्छा नहीं लगा, इस इंसान को इसका आइडिया अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या करेंगे? इनकार करेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, रिफ्यूज कर देंगे। तो वही है, रिफ्यूज है नेगोशिएट का एंटोनिम। और डिसएग्री मतलब असहमति। मतलब अगर वो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है, वो क्या है? असहमत है, डिसएग्री कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है नेफ्रेशियस। नेफ्रेशियस इसका सिनोनिम है विकेड और शेमफुल। विकेड मतलब दुष्ट और शेमफुल मतलब शर्मनाक। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसको क्या करिए, मतलब बैक करिए कि नहीं मुझे ऐसा मत करो, कुछ मतलब वो बोल रहा होगा, ये बोल रहे हो कि मुझे मदद कर दो। लेकिन ये जो दुष्ट व्यक्ति है, विकेट दुष्ट है, ये बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है ना। वैसे ही और इसका एंटोनिम है वर्चुअस, मतलब सदाचारी या नेक, मतलब जो आपके काम आए। आप जैसे इसने इनकार कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना है, और जो सदाचारी है वर्चुअस है वो बोलेगा कि ठीक है आपका काम हो जाएगा या आपको मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्व और ऑब्जर्व का सिनोनिम है नोटिस या वॉच। नोटिस मतलब देखना और वॉच मतलब ध्यान से देखना। जैसे ये लड़की देखिए, यहाँ पे पेड़ पे छोटे छोटे ये जो बग दिख रहे हैं ना, लेडी बग, जो तो इसको ये मैग्नीफाइंग ग्लास से अच्छी तरीके से नोटिस कर रही है और ध्यान से देख रही है। तो ऑब्जर्व कर रही है कि वो कैसे दिखते हैं, उनका कलर कैसा है ना। और इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है इग्नोर या ओवरलुक। इग्नोर मतलब अनदेखा करना। तो ये जो कीड़े हैं ये तो बहुत छोटे हैं, तो ये लड़की अनदेखा भी तो कर सकती थी, इसको मतलब देखना भी नहीं, लेकिन इसको इंटरेस्ट है ये इसमें, और ये ऑब्जर्व कर ली कि ये कैसे दिखते हैं पास से। तो इग्नोर और ओवरलुक अनदेखा करना है, ऑब्जर्व का क्या? एंटोनिम, उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंड और इसका सिनोनिम है एंग्री और इरिटेट। एंग्री मतलब क्रोधित करना या गुस्सा, और इरिटेट मतलब नाराज करना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कौन है और ये कौन है? तो ये एक बॉस जैसा दिख रहा है और ये एक एम्प्लॉय की तरह दिख रहा है। तो एम्प्लॉय ने मे भी कुछ काम नहीं किया होगा, तो इसने बॉस देखिए बहुत ही एंग्री मूड में है, उनका जो फेस है वो लाल हो चुका है और वो उसको क्या कर रहा है? बोल रहा है कि क्यों नहीं हुआ काम, क्या नहीं, कैसे नहीं हुआ, ये कह रहा है ना, क्रोध में कह रहा है, एंग्री होके कह रहा है, वो इरिटेट हो गया है। तो ये जो है ऑफेंड, मतलब ये ऑफेंड हो चुका है, इसका काम नहीं हो रहा है वो, इसलिए जो बॉस है वो ऑफेंड हो चुका है, ठीक है। और इसका एंटोनिम है प्लीज या सूद। प्लीज मतलब प्रसन्न करना और सूद मतलब शांत करना। तो प्रसन्न करना मतलब अगर ये अच्छी तरीके से काम करता तो बॉस क्या होता? प्रसन्न होता, प्लीज्ड होता। और सूद मतलब शांत रहता है, इसको यहाँ ऐसे बुला के नहीं बोलता कि तुमने ऐसा काम किया, नहीं ऐसा नहीं किया बोल के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्वियस।
तो ऑब्वियस का सिनोनिम है क्लियर और एविडेंट। क्लियर मतलब स्पष्ट और एविडेंट मतलब साफ। तो यहाँ पे इसका कोई वो ऐसा पिक्चर नहीं है, लेकिन मतलब ऑब्वियस मतलब कोई चीज़ आपको साफ साफ दिख रही है। जैसे कोई आपके सामने आके कोई बोलता है ना, झूठ बोलता है, लेकिन वो आप साफ साफ पकड़ लेते हो, क्योंकि आपसे बहुत ही मतलब कितने दिन से बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके सामने आके आपके बारे में बहुत कुछ कह रहा है अच्छा अच्छा, लेकिन दूसरों के साथ वो आपके बारे में बहुत कुछ गंदी बातें करता, वो आपके कान में आ रही है, तो आपको क्लियरली पता चल गया कि वो ऑब्वियस है, वो क्या कर रहा है, आपको जस्ट ऐसे दिखावा कर रहा है। और एविडेंट मतलब साफ, जो कि ऑब्वियस का क्या है, सिनोनिम है। और एंटोनिम है वोग और अनक्लियर। वोग मतलब अस्पष्ट, मतलब कोई चीज़ धुंधली, जैसे यहाँ पे ये बहुत क्लियर दिख रहा है और यहाँ पे देखिए थोड़ा ये क्या है, धुंधला सा दिख रहा है ना, अस्पष्ट दिख रहा है, तो यही है वोग या अनक्लियर का मतलब, जो कि है ऑब्वियस का क्या, एंटोनिम, उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओवरकम। और ओवरकम का सिनोनिम है डिफीट, कॉन्कर। डिफीट मतलब जीतना, कॉन्कर मतलब काबू पाना। तो यहाँ पे देखिए ये जो लड़का है, ये एक पहाड़ की चोटी पे उठा हुआ है, पहाड़ी में, और वो मतलब खुश होके मतलब चिल्ला रहा है, ऐसा दिख रहा है हमें। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, जीता है। मतलब ये पहाड़ चढ़ना तो कोई आसानी की बात नहीं है ना। तो ट्रैक में जाते हैं लोग, तो ये बहुत ही नीचे से स्टार्ट किया होगा, तो उसके बाद वो पहाड़ी की चोटी में गया होगा, तो वहाँ पे आके वो क्या हो रहा है, मतलब उसकी जीतने की खुशी हो रही है, उसने डिफीट किया। वो हार भी तो सकता था, उसको मतलब आधे रास्ते में वो मतलब थक भी सकता था, वो इसको छोड़ भी सकता था, लेकिन वो ऊपर चढ़ा, उसने ओवरकम किया, डिफीट किया, कंकर किया, जीत हासिल की, है ना। और एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है सरेंडर करना, मतलब हार मानना। जैसे ये यहाँ पे चोटी तक आया, लेकिन अगर ये भी तो हो सकता कि वो आधे रास्ते में हार मान जाता, सरेंडर कर देता कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ी है, मैं इसमें नहीं जा सकता, ऐसे भी तो हो सकता था। तो हार मान लेता वो, या सरेंडर कर लेता, जो कि ओवरकम का क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का सिनोनिम है टायरेनिकल और हार्श। टायरेनिकल मतलब अत्याचारी, और हार्श मतलब कठोर। यहाँ पे पिक्चर में देखिए एक लड़की बहुत ही डरी सहमी सी कोने पे बैठी हुई है, और एक इंसान उसके ऊपर हाथ ऐसे घुसे दिखा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, मारने वाला है। तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, कठोर व्यवहार कर रहा है, जो कि ऑप्रेसिव का क्या है, सिनोनिम है, टायरेनिकल और हार्श। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या है, इसका एंटोनिम है काइंड और जेंटल। काइंड मतलब दयालु और जेंटल मतलब कोमल। जैसे तो इसको, ये लड़की यहाँ पे डरी हुई है क्योंकि इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और इसका उल्टा क्या होता है, इसके साथ कोई अगर अच्छे से व्यवहार करता, उल्टा काइंड होता, दयालु होता, जेंटली व्यवहार करता, कोमल तरीके से, है ना। तो ये है एंटोनिम किसके, ऑप्रेसिव के। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंग। एक्सीलेंट मतलब कोई ऐसा काम जिसमें कोई दोष नहीं हो, वो दोष बगैर के मतलब एकदम 100% अच्छा हो। और मार्वलस क्या है, मतलब एकदम उसमें कोई दोष नहीं, एकदम सब ठीक है उसमें। और इसका एंटोनिम है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। जैसे ये जो सुपरमैन दिख रहे हैं, ये क्या है, एक एक्सीलेंट मार्वलस है। क्यों? इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकता है। आप उड़ सकते हो क्या? आप ऑर्डिनरी इंसान हो ना, सामान्य हो, जो कि एंटोनिम है आउटस्टैंडिंग का। क्योंकि आप सामान्य, आप उड़ नहीं सकते, लेकिन सुपरमैन तो उड़ सकता है ना, तो वो क्या है, एक्सीलेंट मार्वलस है। और जो हम इंसान है वो क्या है, ऑर्डिनरी है, सामान्य साधारण। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आउटब्रेक। आउटब्रेक का सिनोनिम है इरप्शन और एक्सप्लोजन। इरप्शन मतलब विस्फोट और एक्सप्लोजन मतलब प्रकोप। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक ज्वालामुखी है और ये फट पड़ी है या विस्फोट हुआ है यहाँ पे। तो आउटब्रेक मतलब जैसे ज्वालामुखी फट पड़ी है, वो बाहर निकल रही है ना, ब्रेक हो गया उसका वो जो ऊपर का जो पार्ट है। ये हमेशा तो ब्रेक नहीं होता, लेकिन कभी कभी अगर अंदर ज़्यादा ही हीट होता है तो वो फट पड़ती है, विस्फोट होता है। तो ये इरप्शन हो रहा है यहाँ पे, एक्सप्लोजन हो रहा है।
और वैसे ही सुनामी, अगर आउटब्रेक मतलब कोई चीज़ जो फैलती है ना, जैसे सुनामी में क्या होता है, पानी जो ज़मीन की ओर आता है ना, किनारे की ओर, एकदम पानी से वो सबको क्या कर लेता है, अपनी चपेट में ले लेता है। वैसे ही यहाँ पे आउटब्रेक मतलब जो इरप्शन है, एक्सप्लोजन है, ठीक है। और एंटोनिम क्या है, काम और कंट्रोल। मतलब काम मतलब शांति और कंट्रोल मतलब नियंत्रण। तो ये जो अभी ज्वालामुखी जो दिख रहा है वो शांत है क्या? शांत ज्वालामुखी ऐसा नहीं दिखता, वो पहाड़ की तरह ही होता है। जब वो अशांत हो जाता है, जैसे ये विस्फोट होता है तो ये वो निकल रहा है बाहर, तो शांत जब होता है तो इससे ये लावा बाहर नहीं निकलता, वो कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो लास्ट वर्ड है ऑर्नामेंटल। तो ऑर्नामेंटल, इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है डेकोरेटिव या अडॉर्न्ड। तो डेकोरेटिव मतलब सजावटी, जिस चीज़ से हम कुछ किसी चीज़ों को सजाते हैं, जैसे हम घर को सजाते हैं ना, तो वो क्या है, सजावटी चीज़ें। और सजा हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए क्रिसमस ट्री है, तो क्रिसमस ट्री को सिर्फ ऐसे ही हमें मतलब ऐसे ही मिलता है क्या? रेडीमेड नहीं मिलता, हमें तो सिर्फ एक पेड़ जैसा मिलता है, उसको आपको जैसे यहाँ पे ये ऑर्नामेंट जो है उससे सजाना पड़ता है। तो ऑर्नामेंटल मतलब ये जो क्रिसमस ट्री है इसको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है ना। और एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज़ को सजाना है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से सजाना, मतलब बहुत चीज़ें वहाँ पे है। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्लेन, मतलब कुछ चीज़ें नहीं है वहाँ पे, कुछ चीज़ें से सजाया गया नहीं है। तो ये इसको हम प्लेन भी रख सकते थे इस पेड़ को, लेकिन इसमें डेकोरेट किया गया है ऑर्नामेंटल चीज़ों से, है ना। और प्लेन और सिंपल है ऑर्नामेंटल का क्या? एंटोनिम। और इसका मीनिंग है साधारण या बिना सजावट के, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म होता है सिनोनिम और एंटोनिम का क्लास। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।